गुरु प्यारी साध संगत, आज बड़ा विशेष दिन है। स्वामी जी के जन्मस्थली पर बहुत समय के बाद सब जगह की साध संगत इकट्ठी हुई है और इस पावन धरती पर बैठ करके गुरु और गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास है। ये वही स्थान है जहाँ स्वामी जी महाराज ने गुरु धारण किया, संत मत की शुरुआत की, गांव-गांव में अलग अलग दूर दूर क्षेत्रों में जाकर के सत्संग किया। इसी शहर की गलियों गलियों में स्वामी जी ने घूम करके बहुत सारी संगत को दर्शन दिया है। अगर हम गौर से देखें, ये वो धरती है जहाँ पर स्वामी जी ने बहुत समय गुजारा है और आज हमें और आपको ये सौभाग्य मिला है कि अपना थोड़ा सा समय गुरु की याद में, गुरु के स्थान पर बैठकर गुजारे। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। देहरादून में महाराज जी ने मानव केंद्र नाम का आश्रम बनाया और इसलिए बनाया कि जो गुरु से जुड़े हुए हैं उन्हें भजन सिमरन में, ध्यान साधना में मदद मिले। जब लोग दिल्ली जाते थे, सत्संग होता था, तो किसी को फुर्सत नहीं मिलती थी महाराज जी से चैन से 2 घड़ी बात कर सके। तो महाराज जी ने मानव केंद्र नाम का आश्रम बनाया और उस संस्था की शुरुआत करी सिर्फ इस नाते से कि लोग आए, सेवा करें, भजन करें। और बड़ा सख्त नियम था महाराज जी का। जब भी कोई डेरे जाता था तो 2 ही काम थे, सेवा करो, भजन करो। सुबह और शाम भजन पे बिठाते थे महाराज जी। दूर दूर से, विदेशों से भी संगत आया करती थी। एक बार एक भाई आया, सेवा खत्म हुई, महाराज जी की बीच में कोठी थी, उसके किनारे बैठ करके भजन कर रहा था। महाराज जी दौरे पे निकले, घूमते घूमते उधर आए, उससे कहने लगे ध्यान अच्छा बनाना हो, यहाँ पास में एक पेड़ है, उसके नीचे जाके बैठो। क्या कारण था कुछ पता नहीं। वो भाई बिल्कुल साफ मन से अगले दिन महाभजन पे बैठा जाके, और उस दिन उसे भजन में बड़ी अच्छी खुमारी मिली, मदद मिली, बैठते ही ध्यान लग गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जगह एक ही है, स्थान एक ही है, आश्रम एक ही है, महाराज जी का एक खास स्थान बताने का कारण क्या है। वो महाराज जी के पास गया, महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपकी कोठी और पेड़ के नीचे में क्या अंतर है। महाराज जी कहने लगे, इस पेड़ के नीचे आज से कई वर्ष पहले एक संत ने आकर के रात गुजारी थी। वर्षों पहले कोई अंतर जुड़ा हुआ महापुरुष किसी स्थान पर घड़ी भर के लिए रह गया, वर्षों बाद भी उसकी उस तपस्या का, उस अभ्यास का असर वैसी ही कमाई करने वाले को मिल सकता है अगर आप सही तरीके से सही साधन में जुटे हैं। हमें स्वामी जी महाराज ने ऐसे अनगिनत साधन बख्शे हैं। कभी हमारे घर में आए, कभी हमारे नजदीक बैठे, कभी अपने नजदीक बुलाया। और ये तमाम साधन जब किसी जीव को मिल जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर आपकी अंतर की कमाई पर होता है, अंतर साधना पर होता है,
अगर आप अंतर साधना में अगर गुरु की बात को समझ करके ध्यान में जीवन गुजार रहे हैं तो हुजूर कहा करते थे, संतों महापुरुषों की बहुत बड़ी देन होती है कि वो अपना सानिध्य देते हैं, अपना साथ देते हैं, अपनी नजदीकी, अपना परिवेश किसी जीव को देते हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें स्वामी जी ने पास बुला बुला करके घंटों बिठाया, चाहे उन्होंने भजन किया नहीं किया, पर उनको बड़ा साथ दिया। जब कोई महापुरुष अपने जीवन में किसी के साथ जुड़ता है, चाहे वो भौतिक रूप में ही किसी के साथ किसी भी तरीके से साधन करे, तो उसका लाभ तब मिलता है जब हम उसी महापुरुष के दिए हुए साधन को जीवन में अपना लेते हैं। आज इस समय में संसार बड़ी भारी विडंबना में डूबा हुआ है। लोग गुरु और शिष्य की परंपरा को बड़ा भौतिक रूप में देख रहे हैं। गुरु ये है, गुरु वो है, गुरु की बात ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। पर जो कहा करते थे, संसार में जहां तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगले पल क्या हो जाएगा, जहां तुम इस बात पर जरा सी भी समर्थता नहीं रखते कि तुम्हारा आने वाला दिन कैसे गुजरेगा, तुम्हारा कल का दिन कैसे जाएगा, चाहे तुम हजार मन में कल्पनाएं करो, हजार मन में दुनिया की तमाम चीजों का ताना बाना बुन लो, फिर भी तुम्हें एक पल का अंदाजा नहीं कि अगली घड़ी कैसे गुजरने वाली है। ऐसे में संसार माफ करना लाख कोशिश भी करे तब भी संतों महापुरुषों की सच्ची समझ, उनकी सच्ची शिक्षा को भौतिकता के आधार पर नहीं जान सकता। संत आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए, और वो है आपको आपके जीवन के स्रोत के साथ, आत्मबोध के साथ जोड़ दें। और बहुत कम भाग्यशाली जीव होते हैं जो गुरु के पास इस बात को समझ करके अपना समय गुजारते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से एक बार पूछा गया कि महाराज आपके तो इतने समर्पित सेवादार हैं, आपकी एक बात पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, तो आप इतने में लोगों में किसको सच्चा शिष्य कहोगे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, मेरी इतनी बड़ी संगत में सिर्फ 5 भी ऐसे निकल जाएं जो गुरु की बात को समझते हो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में जब संसार में हाहाकार मचा था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हर एक शिष्य उनके लिए जान तक निछावर करने को तैयार था। तभी गुरु महाराज को यह कहना पड़ा कि सच्चा शिष्य वो सिर्फ बाहरी भौतिकता के आधार पर नहीं बन सकता। अंतर में जोड़ना, अंतर से हमें लगाना, और जीते जी समय में उसके लिए अपने जीवन में सारे साधन कर लेना, ये वो रास्ता है जिससे हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं। आज के समय में गुरु की शिक्षा को, गुरु की इस तालीम को अपने जीवन में व्यवहारिकता में कैसे शामिल करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत से लोग सत्संग तो सुन लेते हैं, बाद में सोचते हैं शुरुआत कहां से करें। बहुत सारी बातें सुनाएं, पर हम अपने जीवन में गुरु के वचनों का आचरण करना कैसे शुरू करें? तो हुजूर कहा करते थे, हर एक इंसान को, हर एक जीव को हर दिन हर घड़ी ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, आखिर मैं कैसे गुरु से, गुरु की वाणी से, उसके शब्द से जुड़ने का प्रयास कर सकता हूं। और जब भी आप इस चीज को अपने आप से पूछोगे, हर एक सत्संगी के जीवन में, हर एक सत्संगी के जीवन के साधन में अलग अलग तरीके के रास्ते उसे दिखाई देंगे। महाराज जी कहा करते थे, गुरु शब्द का अर्थ ही है
अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। पर महाराज जी कहा करते थे, दुनिया का हर एक जीव अलग अलग किस्म के साधनों में अलग अलग अंधकार में फंसा हुआ है। कोई माया मोह में फंसा है, कोई कारोबार के, काम काज के, दुनिया की तमाम सम्मान मान पदवी की बड़ाई की लालसा में उलझा हुआ है। सबके अंधकार अलग अलग हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है जो आप पाना चाहते हैं, तो 100 में से एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसा निकलेगा जो कहे कि मुझे अंतर साधना चाहिए। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, एक राजा था, उसने मीना बाजार लगाया। जब किसी दरबारी ने पूछा, हुजूर मीना बाजार लगाने के पीछे कारण क्या है, राजा कहने लगा, मैं देखना चाहता हूं लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। मीना बाजार लगाया, बेशकीमती सुंदर सुंदर चीजों की दुकानें उसने लगा दी। सारे दरबार में घोषणा करी, आप उस बाजार में आओ, जो चीज मांगनी है, जो अच्छी लगे वो ले जाओ, एक बार में एक चीज ले जा सकते हो। सब आए, बाजार देखा, कहीं सोना चांदी लगा था, कहीं रेशम लगा था, कहीं और कीमती चीजें, जिसको जो पसंद आया लेकर जाता रहा। उसी दरबार में, उसी बाजार में एक किनारे राजा बैठा था। कोई राजा तक पहुंचा ही नहीं। सब जो है दुनिया की तमाम वस्तुएं ले लेकर के लौटते रहे। एक छोटी सी बच्ची आई, सबको देखती थी, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जब आखिर में पहुंची, राजा को देखा, लोगों से पूछा, ये कौन है? कहने लगे, राजा है। लड़की ने पूछा, इस राजा को, ये सारी चीजें राजा की हैं? जब लोगों ने कहा, हाँ ये दुनिया की सारी चीजें जो तुम देख रही हो इस बाजार में, इस राजा की ही बनाई है, इस राजा की ही लगाई हुई है। लड़की गई, राजा के ऊपर हाथ रखा, कहने लगी, मुझे राजा ही चाहिए। हुजूर कहा करते थे, राजा इस बात से इतना खुश हुआ, वो उस लड़की को हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चला गया। साथ साथ सारी चीजें उसके चली गई। ठीक उसी तरह से संसार में हम अपने जीवन में गुरु के पास क्या पाना चाहते हैं, क्या हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, हमारा अंधकार क्या है, इस बात को समझे बगैर आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। और जो एक बात बड़े साफ लफ्जों में फरमाया करते थे कि व्यवहारिकता की दृष्टि से अपने जीवन में गुरु और शिष्य के संबंध को समझना है। गुरु आपको सांसारिकता में भी तमाम चीजें देने के लिए आता है। गुरु रैदास जी महाराज हुए, गुरुवाणी में उन्होंने कहा है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके ऊपर उस परमात्मा का हाथ हो, उसको संसार में कोई दुख नहीं सताता। वो जो दुख हम मानते हैं, वो तमाम कर्मों के वो बोझ हैं, जिसे गुरु की सानिध्य, उसकी समर्थता में हमारे जीते जी हमें काटने के लिए साधन बनाता है। तो हुजूर कहा करते थे, संत का सबसे बड़ा अभिप्राय क्या है? आपको निर्भय करके, दुनिया के तमाम डर से हटा करके, आपको जीवन में सबसे कीमती चीज के साथ जोड़ने का साधन बनाना। और ये काम आप सिर्फ संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जीते जी ही कर सकते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो बात सभी सुनते हैं, गुरु की सोबत में भी आते हैं, उनकी नजदीकी में भी जाके बैठते हैं, पर जब बात आती है गुरु की इस छोटी सी बात को अपने जीवन में आचरण करने की, कि हम गुरु पर ऐसा विश्वास करें, ऐसा भरोसा करें कि दुनिया की तमाम चीजें बाहरी जो हमें तरह तरह से संसार में रोक करके रखती हैं, उन तमाम चीजों से हमारा मन पूरी तरह से मलिनता से निकल करके साफ सुथरा हो सके, तो हमें बड़ी मुश्किल आती है।
इस चीज को अपने जीवन में अभ्यास में उतारने में बड़ी मुश्किल हमें मालूम पड़ती है। पर जो कहा करते थे, संत मत की बहुत सुंदर और बड़ी सरल सी युक्ति है, उस प्रभु को पाना है तो अपने जीवन पर बड़ी साफ और बड़ी पैनी नजर रखनी होगी। हुजूर फरमाते थे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अगर काम सदा रहा है, क्रोध है मन में, लालच है, द्वेष है, बुराई है, दुनिया में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, मन में ठहराव नहीं आया है, तो समझ लीजिए गुरु की बात में जीवन उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हुजूर कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखो। काम, क्रोध, बहुत से भाई बहन ऐसे जरा जरा सी चीजों पे गुस्सा करते हैं। घर में आपने देखें, जिसको देखो किसी की जरा सी बात नहीं सुनी, मान बढ़ाई नहीं मानी, किसी को उसके मन मुताबिक थोड़ा सम्मान नहीं दिया, लोगों को बड़ा क्रोध आता है। लोग बड़ा छोटी छोटी चीजों पे संसार में उलझे हुए हैं और उसके बाद प्रयास करते हैं उन्हें प्रभु भक्ति का साधन मिले। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूं, अभी 2 दिन पहले की घटना है। एक भाई आए, बड़ी सेहत खराब, बड़ी तकलीफ, बहुत ज्यादा परेशानी में, कहने लगे इतनी परेशानी है काम काज पे भी नहीं जा सकता। मैंने उनको देखा तो बड़े अस्वस्थ और मुंह में गुटखा दबाए और जो है उसको दबा करके बहुत ज्यादा अपने आप से और गुरुजी से कामना कर रहे हैं कि स्वास्थ्य लाभ मिल जाए, जीवन में सब कुछ सही हो जाए। मैंने कहा, जब बुराइयां छोड़नी शुरू नहीं करोगे तो अच्छाई मिल जाए ये कामना करना कितना दुर्लभ है। हम संसार की तमाम छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं पर कभी उसे अपनी बुराई नहीं मानते। हुजूर कहा करते थे, प्रभु मिलना मुश्किल इसलिए है कि हम अपने विकार, अपनी बुराइयों को बुराइयां नहीं मानते और दूसरों की अच्छाई को अच्छाई नहीं मानते। हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, अपने में अच्छाई ढूंढते हैं। पर जब संत आते हैं, कहते हैं अपने जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने लिए निंदक बन जाओ। कहा, निंदक निये रे राखिए आंगन छवि छवाए। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में गुरु के सानिध्य से आपको लाभ मिले, तो जो आपकी बड़ाई कर रहा है, आपके मुंह के सामने आकर के खूब आपको मीठी मीठी बात बोल रहा है, समझ लो वो आपका गुरु पद पर नाश करने वाला है, वो आपका काम खराब करने वाला है। इसीलिए किसी ऐसे के पास अगर बैठकर आपको बड़ा सुकून मिल रहा है, जो आपको बहुत बड़ाई करता है आपकी, समझ लीजिए वो आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चने डाल के जाएगा। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको उठा करके आसमान पे बिठा देगा। आप अपनी बुराइयां देखना छोड़ करके दूसरों की बुराइयां गिनते रहोगे। हुजूर कहा करते थे, कितनी सरल सी बात है कि हमें अपने जीवन के विकार मिटाने हैं, पर जब बात अपने जीवन में आचरण पर आती है तो लोग इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी से लोग जाकर पूछा करते थे, महाराज जी भजन नहीं बनता। महाराज जी कहा करते थे, डायरी रखते हो? अब डायरी क्या होती है? महाराज जी ने एक छोटा सा पत्र बनाया, एक डायरी बनाई कि भाई अपने दिन भर पर नजर रखो। तुमने कितनी बार किसी का दिल दुखाया, कितनी बार जबान से कड़वा बोला, कितनी बार तुमने किसी के लिए बुराई करी, कितनी बार तुमने मन में संसार के लिए द्वेष पाला। छोटी छोटी चीजें हैं। और जो कहा करती थी कि अपने मन को विषय विकारों में ऐसे उलझा देती हैं कि आप गुरु जी का नाम तक नहीं ले सकते। बहुत से भाई बहन आते हैं, कहते हैं हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता, आसन ही नहीं जम पाता, बार बार पैर दर्द करते हैं, शरीर दर्द करता है। और सिर्फ कारण ये है, संसार के तमाम विकार, बाहर की तमाम ये विकृतियां गुरु पथ पर एक बहुत बड़ी रुकावट है।
तो हजूर कहा करते थे, सिर्फ इस बात का एहसास होना कि आप हर रोज प्रयास कर रहे हो, एक बहुत बड़ा परिवर्तन एक शिष्य के जीवन में ले आते हैं। इसलिए महाराज जी ने एक बड़ा साफ नियम रखा, रोज अपने जीवन की पड़ताल करो, ध्यान रखो कितना तुम गलत कर सकते हो, कितना तुम अच्छा कर सकते हो, और अच्छे का चुनाव करो। अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमेशा कोशिश करो और गलत रास्ते पर जाने से हमेशा कतराओ। ये तमाम छोटे छोटे साधन जीवन में उस प्रभु नाम की कमाई के साथ हमें जोड़ते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, अभी कुछ समय पहले जब मैं हिंदुस्तान आया तो मैंने बार बार ये बात कहनी शुरू करी कि हमारे जीवन का आदर्श हमेशा जीवन में किसी को कुछ सेवा भाव से करने का होना चाहिए। सेवा करने का भाव होगा, मन में ये भावना होगी कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में धीरे धीरे समर्पण भाव पैदा होगा। हमेशा लेने का भाव होगा कि मुझे इससे भी वाहवाही चाहिए, इससे भी तारीफ चाहिए, इससे भी अच्छाई चाहिए। ये जो अपेक्षाएं हैं, इससे इंसान सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तरफ नजर रखता है। जब संत आते हैं, कहते प्रभु भक्ति कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है अपने जीवन को सही दिशा में मोड़कर उस पर चला पाना। और ये काम तभी होता है जब हम गुरु की बात पर आचरण करते हैं। का साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला बिरथा न जाए। संत सिर्फ सहज स्वभाव से हमें जीवन में कुछ ऐसे आसान से तरीके बताने के लिए आते हैं जिससे जीवन सुखमय हो जाए, जिससे जीवन के तमाम परेशानियां और तकलीफें हमारे जीवन के इस बाहरी साधन से धीरे धीरे छूटने लग जाए और हमें अंतर में वो प्रेरणा मिले जिससे हम गुरु नाम के सहारे जीवन काटना शुरू करें। तो जो कहा करते थे, संतों महापुरुषों ने ऐसे तमाम बाहरी साधन बनाए हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। हुजूर ने सेवा को अपने जीवन का बहुत बड़ा साधन माना। जब वो बाबा सावंत सिंह जी महाराज के सत्संग में जाया करते थे तो एक नियम था, जितना भी समय गुजर जाए सेवा में गुजर जाए। और महाराज जी ने जीवन में ये नियम बना लिया कि मैं सेवा में कभी ऊंच नीच नहीं देखूंगा। जैसे ही महाराज जी डेरे में जाते थे तो जो सेवा नजर आती थी वो करते थे। आजकल लोग सेवा में बहुत अच्छाई या बुराई देखते हैं। सेवा में देखते हैं कितनी सेवा वो ऊंचे स्तर की है, जहां नाम मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, वरना उस सेवा को करने से क्या फायदा। उस सेवा में तो कुछ मिल नहीं रहा। लोग बड़ा हिसाब किताब जोड़ करके सेवा करने आते हैं। पर महाराज जी के जीवन ऐसी सेवा में समर्पित था जहां उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। डेरे पहुंचे, झोला एक किनारे रखा, जो सेवा दिखाई दी वो की। मिट्टी की सेवा, पानी की सेवा, लंगर की सेवा, जहां जहां उन्हें लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, सर्वस्व भुला करके। और जो कहा करते थे, नतीजा ये निकला, ये दो साधन, सेवा और दर्शन, इन दो साधन से ऐसी खुमारी उनको जीवन में बनी रही। नाम की कमाई, नाम के साधन में जुड़ने में उन्हें बहुत बरकत। मैं जब सत्संग में जाता हूं तो सबसे पीछे जाके बैठता हूं और बाबा जी की नजर के ठीक सामने बैठता हूं, ताकि वो मुझ पर नजर मार करके देख सके। एक पल भी मेरी नजर उनकी नजर से मिल गई तो मेरा काम बन जाएगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक भाई गया, उनके पैर छूने लगा तो महाराज जी ने बड़ी जोर से झड़क दिया, जैसे कोई बहुत गलत काम किया हो। जब किसी ने पूछा, महाराज जी इसमें बुरा क्या है, कहने लगे बुरा ये है तुम गुरुजी के पास आए फिर भी गुरुजी की तरफ नजर नहीं है तुम्हारी, तुम अभी भी नीचे नीचे ढूंढ रहे हो। गुरुजी के पास जो भी मिलेगा वो तुम्हें उनकी आंखों से, उनके मस्तक से, उनके जो है ध्यान की तरफ अपना ध्यान जोड़ने से मिलेगा। और सारा जीवन लोग इधर उधर दुनिया के तमाम चीजों पर नजर गड़ा कर रखते हैं, पर गुरु की नजर में नजर नहीं गड़ा कर रखते। तो महाराज जी इस बात पर बड़ा सख्त हुआ करते थे कि दूर बैठो पर उस नजर की तरफ देखते रहो। क्योंकि जब संत आते हैं
वो दुनिया के तमाम साधन सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमारा ख्याल उनकी तरफ जाए। सारा खेल ख्याल का है, सारा जो है खेल ध्यान का है। आप कई बार घंटों घंटों नाम का सिमरन करते हो, ध्यान नहीं टिकता। और हुजूर कहा करते थे कई बार ऐसे जीव भी होते हैं 2 घड़ी नाम लेते हैं और उनका ध्यान टिकने लग जाता है। सारा खेल ध्यान का है। और ये ध्यान गुरु चरणों में लगाना ये घड़ी 2 घड़ी का खेल नहीं है। हुजूर कहा करते थे जो चलते फिरते उठते बैठते दुनिया के किसी भी काम में गुरु को ध्यान में रखता है, गुरु की याद बनाकर रखता है, उसके याद से अपना समय गुजारता है, उसे अपने जीवन में बहुत अभूतपूर्व लाभ मिलता है। तो संत आते हैं अपने जीवन में ऐसी जुक्तियां इख्तियार करने के लिए, कैसे आपको नाम से जुड़ने में बहुत सारी मदद मिले। हुजूर कहा करते थे कोई अपनी शक्ति से चाहे भी तो भी नाम नहीं कमा सकता, पर जब संत आते हैं उभार देते हैं अपने सानिध्य से, अपनी सेवा से, अपनी नजदीकी से, अपने आचरण से, अपने शब्दों से। कई बार डांट भी देते हैं, पर वहां भी वो हमें अंदर उस साधन से जोड़ने के लिए, उस याद से जोड़ने के लिए, तरह तरह से जोड़ने का साधन बनाते हैं। तो भाग्यशाली जीव वो हैं जिन्हें गुरु की ये बात समझ में आई है, जिन्हें गुरु जी का ये सानिध्य, ये साथ, ये परिवेश समझ में आया है, जो गुरु के नजदीक बैठ करके उनसे ये सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो और उनके साथ जुड़ने के लिए अपना जीवन जोड़ते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, पर आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। हुजूर कहा करते थे कई बार लोग मुझे आकर कहते हैं आप बड़े महान हो, बड़े संत हो। हुजूर कहा करते थे मैं तो हाथ जोड़ देता हूं और हाथ जोड़कर कहता हूं मेरे अंदर से अगर सारे विकार निकल जाएं तो मैं अपने जीवन में हुजूर बाबा सावन सिंह जी का बड़ा उपकार मानूंगा। ऐसे बड़े संत हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज संत ने कभी अपने आप को गुरु नहीं कहा। हुजूर से एक बार पूछा गया, कहने लगे काला मेंढा कापड़ा काला मेंढा वेश, गुनाहों फिरा मैं फिरा लोग कहें दरवेश। कह रहे मैं तो गुनाहों में भरा हुआ हूं, ये हार्ड मांस का शरीर लेकर के, मलमूत्र का शरीर लेकर के घूम रहा हूं और लोग मुझे दरवेश कह रहे हैं, मुझे जो है महात्मा कह रहे हैं। हुजूर कहा करते थे संतों महापुरुषों के जीवन का यह आचरण होता है, वो बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं, वो सरल रहते हैं, सबसे नीचे झुक करके रहते हैं। वही संसार में ऐसे लोग हैं जो है संसार के मद में, नशे में डूब रहे हैं। तो हुजूर कहा करते थे पहचान बड़ी आसान है, जो उस प्रभु से जुड़ने का रास्ता तुम्हें मिलेगा वो ऐसे सरल, ऐसे सहज साधन में मिलेगा जहां कोई भी बाहरी तमाम झंझट तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, जहां तमाम संसार की तनातनी है, जहां बहुत ज्यादा झंझट है, वहां से बचने का साधन बना लिया करो, वहां से निकलने का साधन बना लिया करो। क्योंकि संतों महापुरुषों का ज्ञान वो सहज है, जीवन में आगे बढ़ने में है। तो आप सबको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, आपको स्वामी जी के इस सानिध्य से जीवन में कैसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, सिर्फ यही सवाल होना चाहिए। गुरु के पास आकर के सिर्फ इसी सवाल का जवाब मांगना चाहिए। हुजूर कहा करते थे कोई बहुत बड़ा वैद्य है, डॉक्टर है, उसके पास जाकर के सब्जी का हिसाब किताब पूछने लग जाओ। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, उससे संसार की चीजों का हिसाब किताब पूछने लग जाओ, जैसे वो समय की बर्बादी होगी, वैसे ही किसी संत के पास जाकर के सांसारिकता में उलझ जाना ये भी बहुत बड़ी समय की बर्बादी है। और वो जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं और गिने चुने होते हैं जो गुरु से जिज्ञासु बन करके मिलते हैं, पूछने के इरादे से मिलते हैं। महाराज जी मिसाल फरमाते थे हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। छोटे बच्चों की जिज्ञासा जैसी जिज्ञासा आपको नहीं मिलेगी। छोटे बच्चे क्या है, ये क्या है, ये सवाल करना नहीं छोड़ते।
आप उनको एक चीज बताओ कि भाई ये लाइट है, पूछेंगे लाइट क्या होती है। आप पूछे जलती हुई चीज है, उसको लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं। कहते जलती हुई चीज क्या होती है। बुजुर्ग क्या करते थे, इतनी जिज्ञासा होती है वो सवाल पूछते ही जाते हैं। ऐसी जिज्ञासा जब किसी शिष्य के अंदर होती है आगे बढ़ने की, गुरु से और ज्यादा पाने की, तब जाकर के वो राज खोलता है। तो आप ये मत मानिए आप आए और कहीं किसी महापुरुष के पास पहुंच गए तो आपको ऐसे ही उठा करके सब कुछ दे देगा। वो पहले देखेगा कि आप उस चीज को लेने के लिए तैयार भी हो कि नहीं हो। अगर आप इसी चीज में खुश हो कि मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए, तो वो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं देने वाला, फिर वो आपको आगे का रास्ता नहीं देने वाला। हाँ, अधिकारी बना देगा, पर वो रास्ता उसी को देगा जो सच्चे दिल से जिज्ञासु बन करके जाएगा। तो महाराज जी कहा करते थे, मैं जिज्ञासु बनाने के लिए आया हूं, मैं लगन पैदा करने के लिए आया हूं। जितनी लगन आपके अंदर होगी उस मालिक से जुड़ने की, उतनी जल्दी आपका काम बन जाएगा। और जितना आप जबान से सिर्फ बोलोगे हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, उतना संतों के साथ ये बात छुपी नहीं है कि आप कितना दिल से कहते हो, कितना अंदर से पुकार करते हो। तो आज के समय में ऐसी घड़ी में ये बात आपको बताने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि हमने संसार के बड़े मत देख लिए, बहुत साधन देख लिए, तरह तरह के गुरु देख लिए, तरह तरह के बाहर के ऐसे ज्ञानियों के पास भी जा चुके जो हर तरह की बात करते हैं। पर जो संत मत है बड़ा गूढ़ विषय है और बड़ा सरल भी है। और आप स्वामी जी के चरणों में जुड़े हो, बहुत भाग्यशाली हो। अपने जीवन को गुरु की बात से आगे बढ़ने के लिए हमेशा मन में जिज्ञासा बना करके रखो। जितना अंदर जिज्ञासा बनेगी उतना ज्यादा भेद खुलेगा, उतना ज्यादा आपके लिए गुरु की दया मेहर, उसकी इस अंतर की कृपा का आपको सानिध्य प्राप्त होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप इस रास्ते को पाने के लिए इस रास्ते से जुड़े हुए, और बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जो इस रास्ते में रमे हुए भी हैं, उनको अंदर से स्वामी जी की बहुत दया मेहर प्राप्त है। पर हम सभी को मिले इस साधन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, सच्चे गुरु की पहचान ये है, अगर 100 में से 99 तर जाए और एक छूट जाए, तो वो ये नहीं कहता कि चलो 99 तो तर गए, एक फेल हो गया तो क्या हो गया, हमें जैसे क्या फर्क पड़ता है। वो जो है उस एक के लिए भी उतनी मेहनत करता है जितना उसने बाकी के 99 के लिए की। तो ऐसे ही सच्चे नाम के साधन से हम जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई कह रहे थे कि अगर कोई विमुख हो गया, भटक गया, तो भी स्वामी जी को उतनी ही मेहनत लगेगी, उनको उतना ही कष्ट होगा, उनको जो है उसको सीधा करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप और हम इस बात को अपने लिए गांठ बांध कर रखें कि हमारे लिए गुरु के चरणों में जुड़ने के बाद गुरु से अंतर से जुड़ना ये सबसे जरूरी कदम होना चाहिए। और इसके लिए आप कोई भी युक्ति अपनाएं, कोई भी बात गुरु से अपनी जिज्ञासावश पूछे और आगे बढ़ने का साधन पाएं, तो उसको जीवन में खूब खूब अपना करके देखें। तो इतनी बात स्वामी जी की है जो मुझे आपके बीच में रखनी थी। एक बात मैं और कहूँगा, 2 मिनट और लगेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज शामली के इस स्थान पर बहुत सुंदर आयोजन सत्संग का इस कार्यक्रम का हुआ है। सभी भाई बहनों ने बहुत मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया। बहुत सी संगत बाहर से आई है, पूरे भारत के अलग अलग कोनों से सभी भाई बहन बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। तो आपको आज के इस शामली आगमन का बहुत बहुत लाभ मिले, मेरी ऐसी प्रार्थना रहेगी। अब एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान इस हिसाब से रखेंगे कि हम कितना ज़्यादा गुरु के इस
काम में, गुरु की सेवा के बड़े भारी आयोजन में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हर एक इंसान को जो गुरु चरणों में आ गया है, थोड़ी लगन है, उसको सेवा और सत्संग पर बड़ा जोर देना चाहिए। आप अगर कुछ नहीं करोगे तो आपको जितना भी आपका समय है वो चाहे खुशी से चाहे मजबूरी से ऐसे लोगों के बीच में गुजारना पड़ेगा जो आपको संसार की चीजों में उलझा कर ले जाएंगे। आप अगर थोड़ा सा नजर मार कर देखो अपने जीवन पर, अगर एक दिन भी उठा कर देखो, आप पूरा दिन ऐसे लोगों के साथ गुजारते हो जो दुनिया की चिंताएं आपके साथ बांटा करते हैं। कोई आकर ये बताएगा कि फलाने के घर में ये बुरा हो गया, परिवार में ये खराब हो गया, किसी ने ये बुरा बोला, किसी ने वो बुरा बोला। अगर आपका मन नहीं भी करेगा तो भी लोग आकर आपको दुनिया की तमाम बुरी बुरी बातें सुनाने लगेंगे। आप चाहोगे भी तो भी नहीं निकल पाओगे उसमें से। महाराज जी कहा करते थे, ये जो संसार की तमाम चर्चाएं हैं, जितना ज्यादा संसार में रमण होगा मन, उतना ज्यादा संसार का असर ले लेगा। और ये जो असर है, इसको काटने के लिए, इससे बचने के लिए आपको बड़ा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ जाएगा। तो अच्छा ये हो कि आप अपनी दिनचर्या का समय ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा गुजारा करें जो आपसे उस प्रभु नाम की चर्चा करे, गुरु नाम की चर्चा करे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, आज से 10-12 वर्ष पहले जब सत्संग के कार्यक्रमों में हमारा जाना होता था तो सुबह से लेकर शाम तक सत्संग चलते थे। शाम को जब आते थे हम तो बरेली की घटना है, जब बरेली पहुंचते थे आश्रम में तो वहां कुछ भाई जो है शाम को आते थे और शाम को आकर के एक ऑफिस था, दफ्तर, वहां बैठ जाते थे। जब सत्संग समाप्त हुआ, आश्रम पहुंचे, आराम करने के लिए मैं जाने लगा तो बहुत से भाई कहते थे कि भैया जी 5 मिनट बैठ जाओ। और 5 मिनट कह करके वो उस ऑफिस में बैठ करके चर्चा शुरू कर देते थे कि जो है स्वामी जी की बात बताओ, महाराज जी की बात बताओ। धीरे धीरे 3-4 घंटे हर रोज वैसे ही खर्च हो जाते थे गुरु चर्चा करने में। असर ये हुआ कि जब विषम परिस्थिति आई तो उन तमाम सत्संगी भाई बहनों ने अपने जीवन में अटूट विश्वास गुरु के लिए पाया। कारण सिर्फ एक है, जहां मन लगेगा, जहां चर्चा करोगे, जहां समय गुजारोगे, वो आपके मन पर छाप जरूर छोड़ेगा। तो अगर आप गुरु चर्चा नहीं कर रहे हो, गुरु की याद नहीं कर रहे हो, गुरु की बात नहीं बोल रहे हो, तो आप संसार की चीजों में, संसार के असर में जरूर फंस जाओगे। और महाराज जी एक बात कहा करते थे इस लिहाज से जो संसार के व्यसन करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर किसी शराबी के पास बैठ जाओ आप तो हर एक 10 मिनट बाद बोलेगा चलो पीने चलते हैं। वो आपको एक दिन बोलेगा, 1 महीना बोलेगा, 6 महीना बोलेगा, एक दिन आपको लगेगा चलो पीने में क्या हर्ज है, चलते थोड़ा पी लेते। वो शराबी भी अपना काम अच्छे से करना जानता है। वो भी जो है अगर आपके साथ 2 दिन बैठ गया तो आपको धीरे धीरे मन परिवर्तन कर देगा। महाराज जी कहा करते थे एक संसार का व्यसन करने वाला, शराब पीने वाला, दुनिया के नशे करने वाला दूसरे को जब नशेड़ी बना सकता है, तो जो गुरु प्रेम में लगे हुए हैं, जो गुरु की याद में लगे हुए हैं, वो गुरु की चर्चा नहीं कर सकते। पर लोग को इसमें बड़ी शर्म आती है। लोग कहते हैं गुरु जी की चर्चा कैसे करें, लोग क्या सोचेंगे, तो जो है संसार की बातें करने लग जाते हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है व्यवहार की दृष्टि से, जीवन में गुरु की बात को धारण करने की दृष्टि से। वैसे तो सत्संग आप बहुत सुनेंगे, पर जब आपके जीवन में गुरु जी को उतरने की बात आएगी तो सिर्फ यही चीज काम आएगी कि आप अपना समय कैसे गुजार रहे हैं। तो महाराज जी कहा करते थे निर्णय आपके हाथ में है, और ये निर्णय संतों ने, महापुरुषों ने भी आपके हाथ पे छोड़ रखा है। वो आपको कान पकड़कर नहीं काम कराएंगे, वो आपको मौका देंगे कि भाई इधर ये ठेके की दुकान है, इधर सत्संग का स्थल है, तुम देखो तुम्हें कहाँ जाना है। और जब जब आप
गुरु चरणों में बैठोगे, गुरु की याद आपको गुरु के चरणों में लेके जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है सत्संग धारण करो, सत्संग में बैठो। और सत्संग का मतलब है जिस सत्संगी प्रेमी भाई बहन के अंदर गुरु प्रेम चल रहा है उसके साथ ज्यादा समय गुजारा करो, थोड़ा उसके साथ अपना समय दिया करो। दूसरी चीज सेवा। स्वामी जी ने सेवा पर बड़ा जोर दिया। स्वामी जी ने कहा मानव सेवा प्रभु भक्ति है। प्रभु भक्ति करना चाहो तो किसी की सेवा कर लिया करो निश्चंद भाव से। ये मत सोचो कि वो कौन है, कहां से आया है, कैसा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद है। स्वामी जी आई ऑपरेशन कैंप लगाया करते थे। लखनऊ में एक बार कैंप लगा, बहुत सारे मोतियाबिंद के पेशेंट आए, तारीख तय हो गई, बलरामपुर हॉस्पिटल था, वहां पर एक एक करके मरीज को लेके जाना था। वहां पर ऑपरेशन होता था, वापस आश्रम लाते थे, फिर उनको रात को वहीं रखते थे कि इनको अभी नहीं जाने देंगे, घाव पक्का कच्चा है, इनको थोड़ा एक दिन आराम मिल जाए फिर घर जाने देंगे। तो सभी सेवादार भाई बहन उसी बात में लगे रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ी माता आई, कोई घर का नहीं साथ में, ना बच्चे, ना माता, ना पिता, कोई नहीं, बड़ी बूढ़ी। उसकी आंखों का ऑपरेशन होना था। सेवादारों ने बहुत प्रेम से उसकी सेवा करी। उसको जो है हाथ में उठा करके ले गए, प्रेम से उसका ऑपरेशन हुआ, वैसे ही प्यार से उसे लेके आए, खूब उसकी सेवा करी। और एक बार भी उसको ऐसे बैठे नहीं रहने दिया। अगर बैठी थी तो हालचाल पूछा, 10 अच्छी बात कही। जब वो जाने लगी तो उसने बड़ा आशीर्वाद दिया। वो सत्संगी नहीं थी पर कहने लगी कि जो है ऐसी सेवा तो मेरे बच्चों ने भी मेरी नहीं करी। ये बात जब वो सत्संगी भाई बहनों ने सुनी तो स्वामी जी को आके बताई। कहने लगे स्वामी जी ऐसे आशीर्वाद दे के गई। स्वामी जी कहने लगे तुम देखो सेवा का कितना बड़ा प्रताप है। तुमने निश्चंद भाव से सेवा करी, सब भूल भुला के सेवा करी, और कैसे कैसे तुमने लोगों के आशीर्वाद अपने जीवन में धारण कर लिए। इसे तुम लाख कोशिश करोगे, लोगों को बहुत पैसा दोगे तो भी कोई तुम्हें दिल से आशीर्वाद नहीं देगा। तो स्वामी जी कहा करते हैं कि सेवा एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में 1000 कदम आगे ले जाएगी और आप अपने जीवन में गुरु पद पर बहुत आगे निकल जाओगे। और सेवा होगी तब जब हम आपसी भेदभाव, आपसी तमाम मतभेद भुला करके सेवा करेंगे। कई बार लोग छोटी छोटी चीजों के भेद मन में बसा करके एक दूसरे के साथ खड़ा होने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैंने देखा एक भाई आए, आकर के कहने लगे मैं इस फलाने के साथ सेवा नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे 5 साल पहले उस जो है सभा में इसने मुझे सम्मान से नहीं देखा था, मेरा मान नहीं किया तो मेरे दिल में फांस चुभी हुई है। 5 साल पहले उसके मन में ये फांस चुभी हुई कि किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया। महाराज जी कहा करते थे लोग छोटी छोटी चीजें लेकर के सालों वर्षों वर्षों बर्बाद कर देते हैं इस आशा में कि लोग तुम्हें बड़ा मान देंगे, और इस आशा में, इस अपेक्षा में कि दुनिया हमें बड़ी वाहवाही करे। लोग अपने मन में खटास लिए घूमते हैं और छोटी सी अपने जीवन की जुक्ति नहीं समझ पाते। संत आते कहते भाई इस बात का थोड़ा सा अभ्यास अगर आपने कर लिया, क्या ये मान बड़ाई, ऊंच नीच या फिर एक दूसरे की बुरी बात अगर किसी ने कह भी दी तो उसको भूल करके, ये मतभेद मिटा करके साथ जुड़ करके गुरु के काम में लग गए तो आपके बड़े से बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। महाराज जी एक बड़ी छोटी सी घटना सुनाते थे। कहते थे हम अपने घरों में देखें, बच्चे होते हैं 3-3 साल के, 2-2 साल के, अगर घर में 2 बच्चे हो जाएं तो वो एक दूसरे को जब जब मौका देखते हैं तो अच्छे से एक दूसरे से बदला लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। आप उनकी लड़ाई देख लो तो आप हैरत मान जाओ कि ये तो जो है ऐसी दुश्मनी काट रहे हैं जैसे आज ही फैसला कर देंगे, पर अगले दिन उतनी ही प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठते हैं। कोई मन में मलेश नहीं, कोई मन में भाव नहीं, सब चला गया जो पिछला था। महाराज जी कहा करते थे बच्चों की स्थिति सिखाती है हमें कि हमारे अंदर उस प्रभु को पाने का तरीका ये है, मन का ये मैल
ये एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों को गुरु के चरणों में समर्पित करके छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि समय एक ऐसी कीमती चीज है जो आपके पास उतनी ही है जितनी आपके पास आज है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि कल आप बहुत मन में किसी के लिए सोच के बैठे हो, मैं बदला लूंगा इससे, और 2 दिन बाद वो समय ना आए, हमारा जाने का ही नंबर आ जाए, बदला अंदर ही रह जाए। तो जो इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें, सेवा और सत्संग 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके जीवन में गुरु पथ पर बहुत आगे ले जाएंगी। पर तब जब छोटी छोटी चीजों के आप भेद हटाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, अपने आप नहीं जाएगा ये। आप सोचो हमारा मतभेद ऐसे ही निकल जाए अपने आप, हमें फलाने से दुश्मनी है ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। पर जहां आपने उस छोटे से बच्चे की तरह मन बना लिया कि कल जो था गुजर गया, आज जो है वो ही सब कुछ है, और इस घड़ी में आप जितना अपने गुरुजी से जुड़ लोगे वही आपके जीवन का सच्चा साधन है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आपके और आपके गुरु के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपके और आपके गुरु के बीच में कोई भी है, कोई भी माता पिता भाई बंधु सत्संगी कोई भी, जहां तक कि कोई बहुत बड़ा सत्संग इंचार्ज हो, कोई बहुत बड़ा मुखिया हो, वो व्यवस्था की दृष्टि से ठीक है, पर आपके और आपके गुरु के बीच में वो तब भी नहीं है। आप अपने और अपने सदगुरु के बीच में किसी को आने मत दो। और जब आपने ऐसा बना लिया तो आपके जीवन में आप दुनिया के तमाम दुख परेशानी जिसका लेश मात्र भी आज अपने जीवन में अनुभव करते हो, वो चीज कोसों दूर चली जाएगी। तो आपको ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसे स्वामी जी के चरणों में बैठने का मौका मिला है। आप अब बस आगे की तरफ ध्यान रखो। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, कोई आए नहीं आए इससे हमें और आपको क्या फर्क पड़ता है, ये तो संतों का काम है, वो अपना देखेंगे। आप अपना मुख आगे रखो, अपने जीवन की परवाह करो, आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कौन आ रहा है। महाराज जी तो कहा करते थे, सेवा ऐसी होनी चाहिए एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता ना चले। हमारे अपने शरीर में अपने आप को ही ना पता चले कि हम ये काम कर गए, तो ये दूसरा करे नहीं करे उससे हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम कितना करेंगे, हम कितनी जिज्ञासा से गुरु चरणों में जुड़ेंगे, इसी बात का सारा संतों मत का खेल है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप अब अभ्यास के रास्ते पर जुड़े हैं। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अगर मैं 10 वर्ष बाद आपके बीच में हूँ तो इसीलिए कि आपके जीवन में आपको लाभ मिले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो भैया जी महाराज की। इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी पदवी पर हैं, पर इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप कितना गुरु की तरफ अंदर जुड़ने में अपने आप को सफल पा रहे हैं। तो इसी बात पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी से सारे काम बनते हैं। तो इतनी बात है, आज शामली का ये सत्संग का कार्यक्रम है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में सत्संग में आने के लिए। अब इतनी बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।